नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवाचार, विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए उनकी कार्यावधि की भी गणना होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि नवाचार, विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वो आज के युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कानून का राज बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि एक जवाबदेह पुलिस ही कानून के शासन को मजबूती से लागू कर सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई का शुभारंभ किया। साथ ही मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो इकाई की भी शुरुआत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराध पर नियंत्रण पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपराध, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार, ये तीनों इशू अपने आप में ज्वलंत है और तीनों इशू को ही सिर्फ ठीक कर लिया जाए तो अपने आप में पुलिसिंग सही हो जाएगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हमारी पुलिस अच्छी है, लगातार काम कर रही है, सब जानते हैं, लेकिन चलाते कोई। इशूज बड़ा क्लियर है। अपराधी जब तक रहेंगे तब तक आपको तंग ही करते रहे। कई चीजें हैं जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहे कि अपराधी कैसे समाप्त हो। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सम्मेलन को लेकर कहा कि इसमें भविष्य की पुलिसिंग और चुनौतियों पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से शुरू होगी। मंत्रिमंडल विभाग ने यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण में यह यात्रा 16 से 24 जनवरी के बीच होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में लोगों से संवाद करेंगे। वहीं प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। कैबिनेट विभाग ने यात्रा को लेकर सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। इधर पश्चिम चंपारण जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर समाहरणालय सभागार में तैयारी बैठक की गई। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रमंडल में चलाई जा रही 7 निश्चय 2 के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही 7 निश्चय 3 के तहत प्रस्तावित कार्यों का मूल्यांकन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार ये बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी। नववर्ष में राज्य मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक है। समृद्धि यात्रा के ठीक पहले आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय बजट 2026-27 पहली फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में कहा कि लोकसभा में बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा।
बजट सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 9वां बजट होगा। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की भी गणना की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि इससे शिक्षकों को सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय का लाभ लगभग 2.5 लाख शिक्षकों को होगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि 7 निश्चय 3 के तहत ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण 2 लेन में होगा। इसके लिए ऐप के माध्यम से इस माह के अंत तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 909 पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए 4,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। श्री चौधरी ने कहा कि जर्जर पुलों की जगह पर नए पुलों का निर्माण और टोलों तथा बसावटों को संपर्कता देने के लिए पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बिहार में 5 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। अररिया जिले के फारबिसगंज में पत्रकारों से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और इसके लिए मास्टर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही रोड मेंटेनेंस पर पॉलिसी बनाएगी ताकि सड़कों का रखरखाव बेहतर किया जा सके। आप उसके गुणवत्ता की जांच करें, उसको देखें कि सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, सही समय पर बन रहा है कि नहीं, जिससे लोगों की सहभागिता हो और गुणवत्ता अच्छे तरीके से हमारा रोड और पुल बन सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से लोगों को ठंड से मामूली राहत मिली है। हालांकि सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से सुबह और शाम के समय कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार देश की समृद्ध कृषि परंपराओं के प्रतीक हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना दर्शाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ये त्योहार प्रकृति के प्रति सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि समाज में प्रेम और एकजुटता की भावना और अधिक मजबूत होगी। राज्य सरकार ने 1 करोड़ 16 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के दिसंबर 2025 के पेंशन भुगतान के लिए 1,289 करोड़ रुपए जारी किए हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में किया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक पेंशन सामाजिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में श्री बिरला और श्री हरिवंश से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। समारोह 7 और 8 फरवरी को पटना में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मनरेगा की कमियों को दूर करता है और ग्रामीण मजदूरों तथा किसानों को फायदा पहुंचाता है। उन्होंने रांची में कहा कि कांग्रेस नई योजना के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई योजना
भ्रष्टाचार तथा लीकेज को रोकेगी और जवाबदेही में सुधार करेगी। इधर प्रदेश के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने अररिया में कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर विरोधी दल अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। अब खेल से जुड़ी खबरें। नई दिल्ली में 13 से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाली 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो सब जूनियर प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतियोगिता के तहत क्योरोगी स्पर्धा के बालक वर्ग के 11 जबकि बालिका वर्ग के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में पुडुचेरी को पराजित कर बिहार की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बिहार हैंडबॉल संघ के महासचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि बिहार ने राजस्थान और हरियाणा को भी बड़े अंतर से हराकर जीत का क्रम जारी रखा है। जहानाबाद के उमंग कुमार का चयन राज्य अंडर 14 क्रिकेट टीम में हुआ है। जिलाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा और जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026 अधिसूचित किया है। ये नियम उत्कृष्ट प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, आम सभा और कार्यकारी समिति की संरचना, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय खेल निकायों तथा क्षेत्रीय खेल संघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंडों के लिए अवसंरचना प्रदान करते हैं। अररिया जिले का 36वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी और मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। किशनगंज के ऐतिहासिक खगड़ा मेला की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी विशाल राज ने इस राजकीय मेले का उद्घाटन किया। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में बिजली विभाग की छापेमारी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग बिजली चोरी करते पकड़े गए। इन सभी आरोपियों की बिजली सप्लाई काट दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा पर लिखा है, हथियार सेमीकंडक्टर बनाने में जर्मनी साथ देगा। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, ईमानदारी और कड़ाई से अपराध नियंत्रण का काम करें पुलिस अफसर। दैनिक भास्कर ने मौसम की खबर का शीर्षक दिया है, 5 दिनों तक साफ रहेगा मौसम, 20 से बढ़ेगी ठंड, बारिश भी होगी। प्रभात खबर क्रिकेट की खबर पर लिखता है, T20 विश्व कप बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे मैच। आज अखबार लिखता है, अमरकांत सिंह बने पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, मिशन विफल, कक्षा में नहीं पहुंच सका अन्वेषा उपग्रह। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवाचार विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए उनकी कार्यावधि की भी गणना होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।